वेलकम बैक दोस्तों, मैं कार्तिक सरोही और आप देख रहे हैं कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं इन्वर्टर में लगी किसी भी ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करें सही है या ख़राब है, और यहाँ पे हमारे कनेक्टर्स में जो वायर दिए हुए हैं वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, कैसे कन्फर्म करेंगे। इस मल्टीमीटर के द्वारा यहाँ पे आपको चेक करना बताऊँगा कि कैसे कन्फर्म करें कौन सा वायर किस काम के लिए है और हमारा ट्रांसफार्मर ओके है या नहीं। कोई भी ट्रांसफार्मर हो किसी भी इन्वर्टर का, हम उसको आसानी से चेक कर पाएंगे। तरीका एक ही रहेगा, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना सीखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा एक लिव गार्ड का इन्वर्टर है, 700 मॉडल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 700 वी का हमारे इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, तो 700 वी तक की हमारे आउटपुट करता है ट्रांसफार्मर। अगर कोई भी बड़ा ट्रांसफार्मर होगा तो थोड़ी बहुत वैल्यू जो ओम्स की वो बढ़ सकती है, घट सकती है। बाकी चेक करने का तरीका यहाँ पर हमारा एक ही रहने वाला है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें सीखने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इसमें हमारे यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसफार्मर है, इसमें हमारे सेकेंडरी में और प्राइमरी में दो सेक्शन है। इसमें हमारी जो हमारी प्राइमरी में हमारे यहाँ पे इनपुट में 3 वायर हैं और सेकेंडरी में हम यहाँ पे कनेक्टर में हमारे 4 वायर निकल रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा वायर किस काम के लिए है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारे 3 वायर मोटे वाले निकले हुए हैं, सेंटर वाला आप देख पा रहे हो, हमेशा जो सेंटर का वायर निकलता है सबसे मोटा, जो बैटरी का पॉजिटिव होता है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, जो बैटरी का पॉजिटिव होता है वो हमेशा सेंटर टेप होता है। ठीक है, इसके साथ जो हमारी 2 पत्ती निकली हुई हैं वो हमारी मॉसफेट के ड्रेन पर कनेक्ट होती हैं, जो कि हीट सिंक होती है। ठीक है, सभी ट्रांसफार्मर में सभी तरीके सेम तरीके से होता है। ठीक है, तो इन दोनों पत्तियों हम एक्सचेंज करके यहाँ पे लगा सकते हैं, लेफ्ट को राइट पे, राइट को लेफ्ट पे। पर ध्यान रहे आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सेंटर टैप से इसके साथ यहाँ पे बीप आना चाहिए और दोनों में लगभग सेम वैल्यू आनी चाहिए, बराबर बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे इसको चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, हमारी 8 वैल्यू यहाँ पे अभी आ रही थी, आप देख पा रहे थे। ठीक है, और हम इसके कनेक्टर के साथ सेंटर टेप के साथ यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हाफ वैल्यू आएगी। ये देखिए, ठीक है, तो जो हमारी हाफ वैल्यू यहाँ पे आएगी वही हमारी इस सेंटर टेप से जो इसकी ओम्स है वो है। ठीक है, तो सेंटर टेप से जो हमारी वैल्यू आएगी, यानी कि मान लीजिए ये हमारे एक पंखे की वाइंडिंग है, इस तरीके से ये हमारा कॉमन पॉइंट है। इसको छोड़कर हम दोनों को चेक करेंगे तो दोनों की वाइंडिंग यहाँ पे कंप्लीट बताएगा। अगर इसके साथ हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो दोनों पर आधी आधी वैल्यू शो होगी, यानी कि वाइंडिंग हमारे यहाँ पे कन्फर्म है कि हमारी जो इनपुट है, ठीक है, वो हमारी बिल्कुल ओके है। इसके साथ हम यहाँ पे चेक करेंगे बॉडी के साथ कि हमारी कोई बॉडी तो हमारी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, बॉडी को हम चेक करेंगे, बॉडी को हम चेक कर लेंगे सेंटर टेप के साथ या फिर किसी भी पॉइंट के साथ यहाँ पर शॉर्ट तो शो नहीं कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मल्टीमीटर के साथ हमने कंटिन्यूटी पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो हमें इसके साथ आएगी, लेकिन इसके साथ हमारी बॉडी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्टिंग कंडीशन में ओके है। ठीक है, बात करते हैं हम जो हमारा आउटपुट और एसी इनपुट का होता है ट्रांसफार्मर के लिए, जो कनेक्टर निकला हुआ है उसको कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि हमारा न्यूट्रल कौन सा है। ठीक है, तो न्यूट्रल फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे आउटपुट में हमें सॉकेट दिया होता है उसके एक पॉइंट पर डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो फोकस करिए यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे एक बार इसको रोक देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैं इसको यहाँ पे मीटर को सेट कर लिया। अभी यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो न्यूट्रल के साथ कैसे पता करें। ये देखिए, ये हमारा आउटपुट सेक्शन जो है हमारा, जो हमारा आप सॉकेट लगा हुआ आउटपुट का, उसके लेफ्ट साइड में हमें एक नेगेटिव वायर देखने को मिला जो ब्लैक कलर का है, यही हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो कनेक्टर में चेक करेंगे कौन सा इसके साथ बिल्कुल एग्जिट वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। तो देखिए, हमारे 0 दिखा रहा है यहाँ पे, आपने देखा भी। तो ये हमारा आपस में इंटरनली जो है वो जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारा जो न्यूट्रल वायर है वो ये है। ठीक है, न्यूट्रल वायर सबसे पहले पहचानना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर पहचानने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आउटपुट, इनपुट और फीडबैक का वायर कौन सा है। ठीक है, तो हमारे कनेक्टर में यहाँ पे 5 वायर दिए हुए हैं। 5 वायर में एक से एक हमारा फ्यूज़ में से रिटर्न आ रहा है, जो कि इनपुट के लिए होएगा। तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का नहीं है, बोर्ड में इनपुट के लिए है।
ये हमारा न्यूट्रल ट्रांसफार्मर से आ रहा है, ब्लू वाला भी हमारा ट्रांसफार्मर से, येलो हमारा आउटपुट के लिए जा रहा है, यानी कि ये हमारा कनेक्टर में तो है लेकिन हमारे बोर्ड से आ रहा है, तो इसीलिए हमें चेक नहीं करना है, यानी कि ओपन है यहाँ पे, ठीक है। और रेड वाला, तो हम कनेक्टर को बारी बारी चेक कर लेते हैं। तो एक ब्लैक प्रोब को मैंने यहाँ पे नेगेटिव पे यानी कि न्यूट्रल पर रख लिया है, और हम मीटर में चेक करेंगे और मीटर में स्क्रीन पर देखेंगे क्या हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं ब्लू के साथ चेक करता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहेंगे यहाँ पे हमें 6 की वैल्यू जो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो हमारी 6 की वैल्यू है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे 6 की वैल्यू रहेगी वो हमारी किसके लिए रहेगी, आउटपुट के लिए। जो वैल्यू हाई रहेगी वो हमारी आउटपुट के लिए होती है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए एक बार, ये थोड़ा कलर का यहाँ पे अलग अलग कलर का हो सकता है कनेक्टर, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो हमारी हाई वैल्यू है वो हमारी आउटपुट के लिए होती है, किसके लिए, आउटपुट के लिए। तो ध्यान रखना है, जो हमारी न्यूट्रल के साथ हाई वैल्यू शो करती है, हाई ओम शो करेगी, बीप मोड में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो हमारी किसके लिए, आउटपुट के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे, येलो हमारा आउटपुट जा रहा है, ठीक है, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट नहीं है इसलिए ओपन दिखा रहा है, कोई वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो रही है। नेक्स्ट चेक करेंगे, तो देखिए मल्टीमीटर में हमें 3 ओम का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये हमारी जो होती है ये चार्जिंग के लिए होती है, ठीक है। बात करते हैं फीडबैक की, तो सभी में फीडबैक अलग से दिया होता है, इसमें कोई फीडबैक यहाँ पे नहीं दिया है। अगर हम फीडबैक का हम यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या होगा, फीडबैक की जो रेजिस्टेंस होती है सबसे ज़्यादा होती है, वो पतली वायर होती है जो ट्रांसफार्मर से अंदर ही कनेक्ट होकर आती है। इस केस में हमारे पास फीडबैक का कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो इस केस में हमें क्या करना है, जो हमारी आउटपुट वाली वायर है, ठीक है, जो हमारी आउटपुट वाली वायर आएगी, ठीक है, ब्लू वाली, इसी से हमने एक जंपर उठा लेना पतले वायर का, और जो हम सर्किट में जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें फीडबैक वाले सेक्शन में यहाँ पे इनपुट कर देना है। तो ये हमारा फीडबैक सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया, कोई भी ट्रांसफार्मर हो इजीली इस तरीके से हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।